हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक एलिमिनेशन नीट, राइट। बबल एलिमिनेशन आवर चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर आज हम देखेंगे एलिमिनेशन, बबल एलिमिनेशन क्या है। इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं आपका कंप्रहेंसिव बबल एलिमिनेशन के बारे में, जिसमें आपका नॉर्मल पीसेस का कंपोजिशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन्फ्लुएंसिंग बबल, आपके बबल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉमन डिसऑर्डर क्या है, कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, और एज वेल नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, राइट। तो ओवरऑल ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी बबल मूवमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हेयर इज द कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल पीसेस। क्या आपके नॉर्मल पीसेस की कंपोजिशन होती है? सो द नॉर्मल प्राइमरी पीसेस कंसिस्ट ऑफ वाटर, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर, बैक्टीरिया एंड सेलुलर वेस्ट. The water content is crucial for stool consistency, while fiber from undigested food add bulk. Bacteria aid in digestion and contribute the overall cellular waste, including dead cells, and while pigment give pieces in characteristic color. ऑलराइट, तो आपका एक कंपोजिशन क्या क्या होती है आपका, जो भी हम यदि स्टूल की बात करें तो स्टूल में आपका जो नॉर्मल कंपोजिशन होता है, इसके अंदर आपका वाटर होता है अबाउट 75%, 25% आपके यहाँ पर सॉलिड होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं आपके 30%, अनडाइजेस्टेड आपका फूड एंड डाइट फाइबर होते हैं 30%, एंड अदर आपके कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं लाइक आपका जूस हो गया, लाइक आपका फैट हो गया 10 to 20%, इन ऑर्गेनिक मैटर होता है 10 to 20%, और 3% जो होता है इसमें आपका प्रोटीन होता है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ स्टूल, राइट। तो क्या क्या आपके स्टूल में कंपोजिशन होती है, इसका कंसिस्टेंस आपका अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा आपका वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, इसके बाद आपका फैट हो गया, और सम ऑफ द इनऑर्गेनिक आपके मैटर होते हैं। इसमें से आपका वाटर होता है अप्रॉक्सीमेटली आपका 75% आपका वाटर होता है, जो कि आपका क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्टूल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। कुछ इसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि अबाउट आपका 30% होता है अनडाइजेस्टेड फूड, राइट, जिसके अंदर आता है आपका बल्क एड इन बबल मूवमेंट, जो कि बबल मूवमेंट को हेल्प करता है। इसके अलावा आपके कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपके फीसेस को डाइजेशन के लिए। कुछ आपके डेड बैक्टीरिया, कुछ आपके लाइव बैक्टीरिया फीस के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, जो कि फर्दर आपके डाइजेशन में, स्टूल के फॉर्मेशन में और एब्सॉर्प्शन के लिए आपका हेल्पफुल होता है। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की पूरी एक कॉलोनी होती है, राइट। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसमें से कुछ हेल्दी होते हैं जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए फूड के डाइजेशन के लिए, फूड के फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो अनहेल्दी होते हैं हमारी, जो कि हम बाहर से ले लेते हैं। कुछ डेड होते हैं, कुछ लाइव होते हैं, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सो शैल वी मूव ऑन। नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग बबल एलिमिनेशन। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके बबल को एलिमिनेशन करने के लिए अफेक्ट करते हैं। सो देयर आर द मैनी फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बबल एलिमिनेशन के लिए, लाइक आपका डाइटरी हैबिट हो गया, आप खाने में क्या चीज़ें खाते हैं, आप कितने समय पर खाते हैं, आपका खाने का स्टाइल क्या है, क्या चीज़ें आपकी लाइकिंग है, कौन सा फूड आप प्रेफरेंस करते हैं, राइट, इंक्लूडिंग आपका फाइबर हो गया, आपका फ्लूइड इनटेक हो गया। तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी एक्टिविटी के लिए, लाइक आपका फिजिकल एक्टिविटी, कितना आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका वर्क रोल क्या है, राइट, इन डाइजेशन में, जो भी आपके मोटिलिटी में और इंडाइजेशन के लिए आपका हेल्प करता है, डाइजेशन को आपको स्टिमुलेट करता है। वाइल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो आप मेंटेन करते हैं तो कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। सेडेंट्री मतलब एकदम रिलैक्स कंफर्ट लाइफ स्टाइल, बैठना, खाना पीना, सोना, दैट्स इट, राइट। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसमें नहीं होती है। इसके अलावा आपका स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर कैन डिसरप्ट नॉर्मल फंक्शन। इसके अलावा आपका जो भी स्ट्रेस एंजाइटी होती है, साइकोलॉजिकल आपका फैक्टर होता है, वो भी आपकी गट को, आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, डाइजेशन को अफेक्ट करती है। माना जाता है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका सेकंड ब्रेन है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत सारी आपकी नर्व एंडिंग होती है जो कि ब्रेन से कोऑर्डिनेट करती है,
और जब यहाँ पर डिस्टर्ब होता है या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है तो वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन पर, आपकी जीआई पर भी अफेक्ट करता है, राइट। और कहा भी जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। ओके, सो हेल्दी फूड खाइए, हाई एनर्जी वाला फूड खाइए, जिससे कि आपको स्वच्छ और हाइजीनिक फूड खाइए, राइट। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल मत खाइए, राइट। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन और मेडिकल कंडीशन होती है, एज हो गया, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे फैक्टर हैं जो कि हमारी अफेक्ट करती है हमारे डाइजेशन के लिए और हमारे एलिमिनेशन के लिए, जिसमें से सम ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, किस तरीके का फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ग्रेन्स हो गया, सम ऑफ मैदा हो गया, मिल्क हो गया, क्या चीजें आप खाना पसंद करते, वो आपका हेल्प करती है आपके स्टूल को फॉर्मेशन के लिए, इसलिए आपके डेफिकेशन के लिए। सम ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, कुछ आपके ग्रेन्स होते हैं जो कि आप जल्दी से उन्हें आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका एग्स हो गया, जो सर्टेन फूड जैसे कि लाइक आपका कैबेज हो गया, आपका बीन्स हो गया, एग्स हो गया। इसके अलावा जो क्या करते हैं, आपको गैस का फॉर्मेशन करते हैं, एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट करते हैं, हाई आपका प्रोटीन डाइट जो भी, राइट। इसके अलावा चॉकलेट एंड हाई शुगर इनटेक जो कि आपको डायरिया कॉज करता है, और मिनिमम जो है आपका फ्लूइड का इनटेक आपका लेस देन 1500 ml से कम होना, वो भी आपका कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है। तो मिनिमम आपका जो 24 आवर में फ्लूइड इनटेक है, इट शुड बी 2500 ml आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपका एज भी आपका अफेक्ट करता है, किस एज ग्रुप में आप हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका अफेक्ट करता है। और आपका डेवलपमेंटल स्टेज आपका ड्यूरिंग ओल्ड एज में स्पेशली आपको थोड़ा सा नीड होता है, राइट। आप अनअवेयर होते हैं आपकी नीड ऑफ डेफिकेशन के लिए। इसके अलावा यदि आपका जो नेक्स्ट आपका ड्रग्स, सम ऑफ आप ड्रग्स ले रहे हैं, ऑपोइड वगैरह हो गया, मॉर्फिन हो गया, फेंटेनिल हो गया, है ना, सपोजिटरी लेक्सेटेटिव, तो इनकेस ओवर यूज लेक्सेटेटिव होने की वजह से भी आपके जीआई को वो लॉन्ग टाइम के हिसाब से अफेक्ट करती है। इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल और हैबिट क्या है, कितने टाइम आप डेफिकेशन के लिए जाते हैं, दिन में आप कितनी बार जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग जाते हैं या फिर आप ओवरनाइट में जाते हैं, राइट। और क्या आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आपकी मोटिलिटी क्या है, मूवमेंट आपका कायम का कितना हो रहा है, इंटेस्टाइन का आपका मूवमेंट क्या है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिपेशन में और ये सारी चीज़ों में आपका रिचुअल क्या है, तो उस चीज़ में अफेक्ट करती है। एक्सरसाइज हो गया, आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर हो गया, आपका हैबिट्स हो गई, राइट। देन फ्लूइड इनटेक आपका कितना है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मिनिमम आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो 2500 ml होना चाहिए टू 3000 ml के आसपास आपका होना चाहिए, मीन्स कि 2.5 लीटर से 3 लीटर। यदि इनसे कम है, स्पेशली आपका 1500 ml से कम है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपका इंडाइजेशन के लिए, ऑलराइट। एंड मेडिकल प्रॉब्लम, सम ऑफ यदि ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो भी हमारी अफेक्ट करती है हमारे डाइजेशन के लिए। लाइक कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, हेमरॉइड्स वगैरह हो सकता है, रेक्टल सर्जरी हो सकता है, एब्डोमिनल सर्जरी हो सकता है, तो ये भी हमारे अफेक्ट करती है, राइट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो डिक्रीज होता है आपका, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में, कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन, जो कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है। इसके अलावा स्ट्रेस एंजाइटी मैंने बताया, ये भी आपके एक्टिविटी को कॉज करती है, जो कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है आपका ड्यू टू द स्टिमुलेशन, इसमें आपका स्टिमुलेट होना, और पेरिस्टैटिक एक्टिविटी आपकी डिक्रीज होना। जब डिक्रीज होती है स्पेशली डिप्रेशन, ग्रीफ में, एंजाइटी के टाइम पर, स्ट्रेस के टाइम पर, तो ये भी आपका रिजल्ट आपका कॉन्स्टिपेशन होता है इससे, राइट। इसके अलावा आपका ये सारी चीज़ें आपका प्राइवेसी, सम ऑफ प्राइवेसी, लैक ऑफ प्राइवेसी होने की वजह से भी हम डेफिकेशन में थोड़ा सा एक साइनेस महसूस होता है, तो साइन की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, राइट। कई बार हम होल्ड करके रखते हैं, हमें यदि हम ट्रैवल कर रहे हैं इनकेस, या लैक ऑफ प्राइवेसी होने की वजह से भी, ऑलराइट। खैर अभी तो हालांकि फैसिलिटी है कि हर घर टॉयलेट योजना हो गई है, आज से 15 साल पहले देखा जाए तो इतना नहीं हुआ करता था, राइट, 15-20 साल पहले, ऑलराइट। तो चलिएगा, नेक्स्ट है कॉमन वोवल डिसऑर्डर। अब कौन कौन सी जो कॉमन वोवल डिसऑर्डर हैं जो उनको होते हैं, जिसमें से आपका कॉमन वोवल डिसऑर्डर आपका इंक्लूड लाइक आपका डायरिया हो गया, इरिटेबल वोवल सिंड्रोम हो गया, इन्फ्लेमेटरी वोवल डिसीज हो गया, दिस इज आईवीडी। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन,
कैन रिजल्ट इन एडिक्वेट फाइबर एंड फ्लूइड। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? इन एडिक्वेट आपका फाइबर इनटेक करने की वजह से, फ्लूइड आपका लेस इनटेक करने की वजह से, वाइल जबकि डायरिया कैन कॉज इन्फेक्शन। डायरिया जो है आपका किस वजह से होता है? आपका इन्फेक्शन की वजह से, फूड इंटॉलरेंस की वजह से होता है। जबकि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? लैक वाटर इनटेक की वजह से और इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक की वजह से। आईबीएस जो होती है इन्फ्लेमेटरी बबल सिंड्रोम, राइट, इससे फंक्शनल डिसऑर्डर होता है विद एब्डोमिनल पेन, इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन होता है, अल्टर्ड होता है आपका बबल हैबिट में, आपके डेफिकेशन में। आईबीडी इंक्लूड क्रॉन्स डिसीज, क्रॉन डिसीज से भी आपका इंक्लूड हो सकती है, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी हो सकते हैं। मल्टीपल आपके डिसऑर्डर हो सकते हैं, इन्वॉल्व आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी आपका हो सकता है। दिस इज द कॉमन डिसऑर्डर जो कि आपका अफेक्ट करते हैं और आपका अल्ट्रेशन करते हैं, राइट। इसके बाद आपका इम्पेक्शन हो गया, आपका डायरिया हो गया है ना। डायरिया इज द लूज मोशन, आपका स्टूल है वो लूज मोशन होना। इम्पेक्शन होना कॉन्स्टिपेशन की जो पहले वाली स्टेज होती है जिसमें हम बोलते हैं इम्पेक्शन, जिसमें क्या होता है आपका अनरिलीव्ड कॉन्स्टिपेशन होता है आपका, राइट। उसके अलावा इनकॉन्टिनेंस होना, कुछ न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम होना, इन्फ्लेमेशन होना, आपका फंक्शनल इम्बैलेंस होना, फ्लैटुलेंस होना, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। नॉर्मल कॉमन आपकी जो है वो, पर ज़्यादातर जो कॉमन होती है वो तीन है आपका, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस। इसके अलावा आपकी और भी डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकते हैं, इनके बारे में सेकेंड ईयर के लेक्चर में आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपका आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इसका कंडीशन होती है जिसमें आपका स्टूल हार्डनिंग होना, आपका स्टूल जो है वो ड्राई होना, राइट। इम्पेक्शन में क्या होता है? वही कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक बढ़ जाता है, तो वो अनरिलीव्ड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पेक्शन, जो कि आपका जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का आपका जो एरिया है आपका, उस जगह पर जो लास्ट एरिया है वहां पर कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन ऑफ द हार्डन फीसेस, राइट, रेक्टम के एरिया में, उसको हम बोलते हैं, जो कि एक्सपेल नहीं हो पाता। दिस इज द इम्पेक्शन। कॉन्स्टिपेशन से भी और डेंजरस स्टेज होती है और लास्ट वाली स्टेज होती है वो होता है इम्पेक्शन। डायरिया में आपका लूज मोशन होना, इसके अलावा इंक्रीज फ्लूइड सिक्रेशन की वजह से समटाइम होता है, हार्मोनल की वजह से और मोटिलिटी की डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको कॉज होती है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, दिस मेक सेंस, सो शैल बी मूव ऑन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज देयर डाइटरी फैक्टर। अब कौन कौन से डाइटरी फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके बबल हेल्थ को, राइट। तो डाइट का और लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा हमारी इस पर अफेक्ट होता है। तो डाइट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है मेंटेनिंग बबल हेल्थ के लिए, एज वेल आपका फाइबर फूड लाइक आपका फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स एंड बल्क to stool and promote regular bowel movement, processed food, sugar, drink and excessive caffeine, right। क्या क्या चीजें आ रही है आपका? processed food, sugar, drink and excessive caffeine can disrupt bowel फंक्शन, राइट। आपके बबल फंक्शन को डिसरप्ट करती है, डिस्टर्ब करती है। क्या क्या चीजें? आपका प्रोसेस फूड हो गया, एक्सेसिव शुगर हो गया, ड्रिंक हो गया, एक्सेसिव आपका एल्कोहल, कैफीन वगैरह इनटेक करना। इसके अलावा आपका प्रोबायोटिक फाउंड इन द फर्मेंटेड फूड। प्रोबायोटिक आपका जो मिलता है वो किस फूड में आपको ज़्यादातर मिलता है? और प्रोबायोटिक आपका हेल्दी बैक्टीरिया को फॉर्म करने के लिए, गट की मोबिलिटी के लिए ये हेल्पफुल होता है। और ये किस फूड में मिलता है आपको? फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड लाइक आपका दही हो गया, आपका जो मिल्क होता है, कैफीन मीन्स की जो आपका फर्मेंटेड मिल्क होता है, प्रोसेस मिल्क, उसमें आपको देखने को मिल जाता है। एंड सपोर्ट अ हेल्दी गट, राइट। आपका छाछ में, दही मही में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हेल्दी गट को प्रमोट करता है और आपके बबल मूवमेंट को भी प्रमोट करता है, राइट। तो डाइटरी आपका फाइबर है जो आपका अफेक्ट करते हैं। रिच फाइबर फूड आपका प्रमोट करता है रेगुलर बबल मूवमेंट को। प्रोसेस फूड आपका डिसरप्ट करता है। प्रोसेस फूड में वो सारा पैकेट फूड आ जाता है, जो कि आप कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, है ना, लेस हो गया, जो कि आप मार्केट से लेकर के खाते हैं। इसके अलावा डीप फ्राइड फूड होता है, जो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है,
राइट, आपका बड़ा पाव हो गया, आपका समोसा कचौड़ी एक्सेट्रा। इसके अलावा आपका प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक आपका सपोर्ट करता है हेल्दी गट माइक्रोबियोम के लिए, राइट। Hydration and give fiber key role to regulating, right? Hydration and fiber is to regulate regularity, right? Adequate hydration is essential for maintaining stool consistency and preventing constipation. एडिक्वेट आप हाइड्रेशन लेते हैं, सफिशिएंट मात्रा में आप वाटर का इंटेक करते हैं, किस लिए होता है? एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्टूल, स्टूल को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होता है। कंसिस्टेंसी इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, जो भी कंसिस्टेंसली आप इसेंशियल मात्रा में, आप प्रॉपर मात्रा में हाइड्रेट करते हैं अपनी बॉडी को, वाटर इनटेक करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को आपको प्रमोट करता है। वाटर जो होता है आपकी स्टूल को सॉफ्ट करता है, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड इजियर टू पास। एंड फाइबर एब्सॉर्ब वाटर एडिंग बल्क एंड प्रमोटिंग रेगुलर बबल मूवमेंट। इसके अलावा जो फाइबर हो गया, वाटर हो गया, जो आपको हेल्प करता है आपके बल्क को एंड आपके बबल मूवमेंट को, नॉर्मल डेफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि आपको इजीली तरीके से आपको जो है वो हो जाए, राइट, एंड आपको डेफिकेशन हो जाए। Next one is there the digestive health and prevent discomfort. Digestive health, this habit overall digestive health and prevent discomfort। ये सारी जो हैबिट हैं, इसके अलावा आपका एम होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि छोटा छोटा एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ले, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, राइट, इंक्लूड फाइबर फूड इन एवरी मील। इसके अलावा जितना भी आप मील्स ले रहे हैं उसमें आप फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर्स लें, और वाटर इनटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा फ्रूट ज़्यादा लें जिसमें आपका वाटर का कंटेंट हो, लाइक आपका कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू खाते रहें। फाइबर को आपकी डाइट में रिच इंक्लूड करें एवरी मील्स में, एवरी डाइट में। इसके अलावा मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर लें, मिनिमम आप 2500 ml वाटर का डेली इनटेक करें, और एज पर कंडीशन डिपेंड कर सकता है। लेकिन आपका यदि लाइक आपका गर्मी का सीजन है तो आपको 2500 ml तो मिनिमम लेना चाहिए समर के सीजन में। एंड नेक्स्ट वन की जो आपका फीसिस, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? तो फीसिस का कैरेक्टरिस्टिक इज द फ्रीक्वेंसी, जो आपकी वेरिएबल कर सकती है। फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू पर्सन। तो 1 to 2 डे आपकी पर डे होना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल है, और एवरी 2 to 3 डेज, राइट। तो आपका एक से 2 में आपकी हो रही, दिस इज द नॉर्मल है। कलर जो है इसका ब्राउन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसकी जो है सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड होना चाहिए। शेप जो है सिलेंड्रिकल होना चाहिए। अमाउंट आपका 100 से 300 ग्राम जो है वो आपका पर डे होना चाहिए। ऑर्डर उसका एरोमेटिक और फंगेंट होना चाहिए, राइट, एरोमेटिक इसका ऑर्डर होना चाहिए। अब एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर द बबल फंक्शन। बबल फंक्शन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है, राइट। सो रेगुलर एक्सरसाइज स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड इम्प्रूव बबल फंक्शन। रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्टिमुलेट करती है आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, इम्प्रूव करती है आपके बबल फंक्शन को। इसके अलावा आपका फिजिकल एक्टिविटी हेल्प वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम मोर इफिशिएंटली। इसके अलावा जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो आपका हेल्प करती है आपके वेस्ट को मूव करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके रेक्टम तक इजिली मूव करने के लिए, राइट, मोटिलिटी के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सच एज योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैन रेगुलेट टेंशन and improve bubble regularity, right। Chronic stress can disrupt gut brain axis leading to the bubble dysfunction। okay, so जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अच्छे, जैसे कि आपका योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया, फिजिकल आपकी सम ऑफ एक्सरसाइज हो गया, क्योंकि रिड्यूस करती है आपके टेंशन को एंड इम्प्रूव करती है आपके बबल मूवमेंट को, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। इस वेल आपकी गट जो ब्रेन एक्सिस है उसको क्या करती है? इम्प्रूव करती है
एंड क्रॉनिक स्ट्रेस क्या करता है, आपका गट ब्रेन एक्सिस जो होता है उसमें क्या करता है, डिसरप्ट फॉर्म करता है। जब डिसरप्ट फॉर्म करता है तो ब्रेन को मैसेज आता है, जिसकी वजह से आपका जो बबल है उसका डिसफंक्शन होता है, वहां पर डिसबैलेंस होता है। तो आपको जो टेक्निक है वो यूज करना है। फर्स्ट आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपकी रिड्यूस करती है टेंशन को। सेकंड आपका रेगुलरली इम्प्रूव बबल, रेगुलरिटी से आप रेगुलर करते हैं तो ये आपका इम्प्रूव करती है बबल रेगुलरिटी को। एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, फिजिकल और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज हो गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया, ये सारी चीजें आपको करते रहना चाहिए ताकि आपका जो बबल का हेल्थ है वो भी आपका मेंटेन रहे। सम ऑफ द मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट, जिनके प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। कुछ जब आप मेडिकेशन भी लेते हैं तो कुछ हद तक उनका बेनिफिट भी होता है, मेरिट भी होता है और डीमेरिट्स भी होते हैं, राइट। So laxative can temporarily relieve the constipation but should not be used for the long term due to potential side effect. Fiber supplement can increase fiber intake, what may cause bloating or gas. Probiotic supplement can disrupt gut health but their effectiveness varies. Consult healthcare provider before using any medication or supplement to manage bowel elimination issue. Consider both the benefit and risk. Okay, तो आपका इसके बेनिफिट भी होता है, सम ऑफ रिस्क भी रहती है, प्रॉन्स एंड कॉन्स भी होते हैं। जब भी आप कोई मेडिसिन या कोई इस तरीके की चीजें लेते हैं तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना रहना चाहिए। जब भी आप लेक्सेटेटिव लेते हैं, लेक्सेटेटिव वो होते हैं स्टूल को सॉफ्टनर करते हैं, स्टूल का आपको रिलीफ करते हैं। सो ये मतलब टेम्परेरी तो आप स्टूल को रिलीफ कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, बट प्रोलॉन्ग टाइम से के लिए क्या होती है आपकी पोटेंशियल इसका साइड इफेक्ट होता है। कुछ आप फाइबर सप्लीमेंट लेते हैं जो कि आपके फाइबर कैन इंक्रीज, फाइबर इनटेक को तो इंक्रीज करते हैं बट इसके अलावा ब्लॉटिंग और गैस को ये कॉज करते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी आप लेते हैं तो जो भी आपका डिसरप्ट कैन सपोर्ट करते हैं, आपका कैन सपोर्ट गट हेल्थ बट देयर इफेक्टिवनेस वेरीज। ये तो हालांकि सपोर्ट ही करता है पर इफेक्टिवनेस इसका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी आप इस तरीके का कुछ भी आप खुद से न लें, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें हेल्थ केयर टीम से, और उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ें लें, राइट। सो लैक्सेटेटिव आपका टेम्परेरी रिलीफ बट अवॉइड लॉन्ग टर्म यूज। फाइबर सप्लीमेंट इंक्रीज फाइबर इनटेक मे कॉज ब्लॉटिंग, ज़्यादा फाइबर इनटेक से आपको ब्लॉटिंग भी हो सकती है। प्रोबायोटिक आपका सपोर्ट गट हेल्थ, बस इनका जो इफेक्टिव है वो वेरियस हो सकता है, राइट। सो here is the next one is the physical examination. फिजिकल एग्जामिनेशन आपको क्या क्या इसके लिए करनी चाहिए, तो फिजिकल असेसमेंट इन्वॉल्व द इंस्पेक्टिंग एब्डोमेन और डिस्टेंशन एंड पाल्पिटेटिंग टू फॉर द टेंडरनेस। Diagnostic tests may include stool samples to check for the inspection, blood colonoscopy to visualize the colon, and imaging studies like X-ray or CT scan to identify structural abnormalities. These assessments help determine the underlying cause of bowel elimination problem and guide treatment decision. Alright, तो फिजिकल असेसमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसमें क्या क्या चीजें करेंगे, तो फिजिकल असेसमेंट में आपका इन्वॉल्व होता है कंप्लीट आपका हॉलिस्टिक फिजिकल असेसमेंट, आपका हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें आप पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, आप उसे इंटरव्यू के माध्यम से आप उसे पूछेंगे, उसे बबल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कब से हो रही है, क्या क्या उसको सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसको इसके किस रीजन की वजह से हो रही है, उसका ड्यूरेशन क्या है, एक्सेट्रा सारी चीज़ों के बारे में आप कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्टेंसी के बारे में भी आप पूछेंगे। ऑलराइट, एंड एब्डोमिनल में आप पाल्पेट करके चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, ब्लॉटिंग तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, सारी चीज़ें। इसके अलावा सम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, आप बोबल साउंड आप सुनेंगे स्टेथोस्कोप से। इसके अलावा कुछ आपके टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट जो कि आप करा सकते हैं, विजुअलाइजेशन टेस्ट, स्टूल सैंपल टेस्ट कराएंगे आप इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, ब्लड टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा कॉलोनोस्कोपी विजुअलाइज करने के लिए कि कॉलोन में कोई अल्सर्स वगैरह तो नहीं है, इनसाइड कोई डिसरप्शन तो नहीं है, उसको विजुअलाइज करने के लिए। इसके अलावा कुछ इमेजिंग स्टडीज जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, सोनोग्राफी हो गया, एनी एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट चॉइस इज द सीटी स्कैन और सोनोग्राफी, राइट। दिस असेसमेंट हेल्प डिटरमाइन द अंडरलाइंग कॉज।
ये जो आप असेसमेंट करते हैं तो ये अंडरलाइंग कॉज को, रूट कॉज को ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उससे हमको पता चलता है। और जब हम रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो हमारी जो सारी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, राइट। तो एक होता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, दूसरा होता है अंडरलाइंग मैनेजमेंट, राइट। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीटली आपको इंस्पेक्ट करना है, आपका पाल्पेट करना है एब्डोमेन को, एंड स्टूल सैंपल आप चेक करना है। फिर इन्फेक्शन के लिए कोलोनोस्कोपी कराना है। फिर विजुअलाइजेशन के लिए, अंडरलाइंग कॉज के लिए आप सीटी स्कैन और यूएसजी कराएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट. Next one is the last slide is here. This is the nursing management of bowel elimination. तो bowel elimination के लिए आपका nursing management क्या होगा, तो ऐसे नर्स आपका क्या रोल होगा. Nursing management focus on promoting regular bowel habit through diet, hydration, exercise and stress management. Administering medication as prescribed and monitor for side effects is also important. Providing education on bowel health and self-care strategies empower patient to manage their condition effectively. Documenting bowel movement and related symptom ensure continuity of care. ऑलराइट, तो नर्सिंग का क्या इसमें रोल होगा, आपका ऐसे नर्स आप इसे कैसे मैनेज करेंगे. तो आपका नर्सिंग का फर्स्ट है फोकस ऑन द प्रमोटिंग रेगुलर बबल. आपको फोकस करना है प्रमोट करने के लिए पेशेंट की जो रेगुलर बबल हैबिट है उसके लिए उसको एनकरेज करना है, उसको प्रमोट करना है. उसे आपको थ्रू द डाइट, उसे आप हेल्दी डाइट देंगे, फाइबर डाइट देंगे, उसे पानी पीने के लिए ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, वाटर का इंटेक को आप इंक्रीज करेंगे. स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप उसे एक्सरसाइज कराएंगे. इसके अलावा जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके साइड इफेक्ट का और इम्पोर्टेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उनको आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे. एंड इसके अलावा जो भी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन है, सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज है, आप उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या चीज़ें उसे इनटेक करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से वो एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे वो प्रिवेंट कर सकता है, इसे इफेक्टिव तरीके से कैसे अपनी वोवल हेल्थ को वो प्रमोट कर सकता है. तो ओवरऑल पेशेंट को आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे एंड उसकी कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उसे एम्पावर करेंगे, एनकरेज करेंगे, एंड जो भी आपने एक्टिविटी की है उनका डॉक्यूमेंट करेंगे. एंड जो भी सिम्टम्स वगैरह है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, उनको आप रिलेटेड टू सिम्टम वो आप डॉक्यूमेंट करना है और कंटिन्यूटी ऑफ आपको केयर देना है. सो दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज, हिस्ट्री ऑफ शुगर्स वगैरह तो नहीं लेता, उसका डाइट हिस्ट्री क्या है, राइट, उसका प्रेजेंस ऑफ स्टेटस क्या है, बबल डाइवर्सन का कुछ मेडिकेशन तो नहीं लेता है, उसका इमोलियंट स्टेटस क्या है, सोशल हिस्ट्री क्या है, मोबिलिटी क्या है, डिटरमाइन ऑफ अनयूजुअल एलिमिनेशन पैटर्न, उसका अनयूजुअल एलिमिनेशन पैटर्न क्या है उसको डिटरमाइन करना, क्लाइंट्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूजुअल उसका पैटर्न का चेक करना, एक्सरसाइज वगैरह कितना कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसकी आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना. उसके अलावा आपको फिजिकल असेसमेंट करना है. एब्डोमिनल का हमने असेसमेंट बताया जिसमें आप स्केर्स देख सकते हैं, स्टोमास हो गया, लीजन्स वगैरह हो गया, ब्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है, उसका शेप क्या है, सिमेट्री क्या है, स्किन का कलर क्या है, राइट. ये सारी चीज़ें मासेस को आपको नोटिस करना है, टेंडरनेस को, ब्लॉटिंग को, राइट. एंड इसके अलावा परकसन करके आपको बबल साउंड सुनना है ताकि आपको नॉर्मल बबल रेगुलेशन के बारे में पता चले. इसके अलावा एक्सरे हो गया है ना, एंडोस्कोपी हो गया, सोनोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन, सम ऑफ दी लेबोरेटरी टेस्ट, फीकल स्पेसिमेन टेस्ट आप करा सकते हैं. इम्प्लीमेंटेशन आप क्या करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए डेफिकेशन को प्रमोट करेंगे. स्क्वेटिंग पोजीशन में जो हम पालकी मार के बैठते हैं वैसा पेशेंट को एक्सरसाइज कराएंगे. बेड टाइम स्नैक्स देंगे उसे और प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप के लिए, कंफर्ट के लिए. इसके अलावा आप प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, एलिमिनेशन सोर्सेस को जो भी फ्रीडम फ्रॉम वरी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, सफिशिएंट स्लीप के लिए एनकरेज करेंगे. जो भी उसका रिड्यूस है उसको आपको उसको आपको डिक्रीज करना है. मेंटेन आपका स्किन इंटेग्रिटी, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, प्रोवाइड एंटी इफेक्टिव टू द पेशेंट,
इसके अलावा आपको जो भी मेडिसिन है, एंटी डायरियल मेडिसिन, लेक्सेडेटिव वगैरह जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो आपको प्रॉपर मॉनिटर करना है। वाइटल साइन आपको चेक करना है, पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड कितना आप इनटेक आउटपुट दे रहे हैं वो आपको मेंटेन करना है, स्किन की इंटीग्रिटी और एरिया को आपको चेक करना है, असिस करना है आपको साइन ट्रिगर को, किसी प्रकार का कोई चेंजेस, कोई ट्रिगर तो नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आपको चेक करना है। सो इट्स ऑल अबाउट दी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने देखा आपका बबल एलिमिनेशन क्या है, हेल्दी बबल एलिमिनेशन क्या है, नॉर्मल बबल एलिमिनेशन क्या है। इसमें हमने फर्स्ट थिंग हमने स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा, कंपोजिशन के बारे में देखा। स्टूल में आपका जो कंपोजिशन में आपका वाटर होता है 75% वाटर से मिलकर के बना हुआ होता है, 25% सॉलिड होते हैं, 30% आपके बैक्टीरियाज होते हैं, 30% आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, सम ऑफ द फैट होता है और इनऑर्गेनिक मैटर होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी जो होती है 1 से 2 होना चाहिए पर डे में, और मोर देन आपका 2 to 3 डेज में आपका 1 डे तो होना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल। इसके अलावा ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो आपका कॉन्स्टिपेशन के केस में जा रहा है, राइट, या इससे ज़्यादा हो रहा है एक दिन में तो वो डायरिया के केस में 2-3 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो राइट। एंड कलर इसका ब्राउन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होना चाहिए, शेप इसका सिलेंड्रिकल होना चाहिए, अमाउंट 100 से 300 ग्राम पर डे होना चाहिए, ऑर्डर एरोमेटिक पंजेंट होना चाहिए, राइट। इसका फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो एज हो गया, ड्रग हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, आपका फ्लूइड इनटेक हो गया, स्ट्रेस एंड इमोशन हो गया, बॉडी पोजीशन है, सम ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम है, डाइट है, प्राइवेसी है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है हमारा अफेक्ट करती है, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कॉमन आपकी बबल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, तो हमने देखा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन्फेक्शन ना, इसके अलावा आपका लो फाइबर डाइट, यानी इन्फ्लेमेशन होना, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, कुछ ट्रॉमा होना, राइट। इसके अलावा फ्लैटुलेंस होना, गैसेस का फॉर्मेशन होना, ये सारी चीज़ें। फिर हमने देखा कि नर्सिंग मैनेजमेंट आपका इसमें क्या क्या होगा, तो फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड आपका इमेजिंग स्टडीज एक्सेट्रा, ऑलराइट, एंड हेल्थ एजुकेशन टू प्रमोट द बबल एलिमिनेशन। ओके, सो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you may ask, you can leave your comment in the comment box. Okay, so thank you for watching this, keep learning, keep doing, bye bye.